डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार स्टेट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान, क्योंकि स्टेट की तैयारी करने से पहले आप स्टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप सभी जो पुराने क्वेश्चन पेपर है सभी विषयों की, जिस विषय से आप संबंधित हैं उसके पेपर को एक दो बार अवश्य सॉल्व करें। केवल बिहार स्टेट नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो तो बेहद महत्वपूर्ण ये है कि आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर कितने सॉल्व करते हैं, सॉल्व पेपर कितने सॉल्व करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग स्टेट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये है आपका वर्ग 2 यानी उच्च माध्यमिक, यानी जो 11 से 12 तक के, यानी जो आपका पीजीटी का पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। बिहार स्टेट 2023 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया ऑलरेडी है। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो राजनीति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राजनीति समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। यह बयान किसने दिया या यह क्वेश्चन किसने दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉल जेनेट है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है। तो राजनीति में किस चीज़ का अध्ययन सम्मिलित होता है। तो आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में आप पावर का स्टडी करते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट का अध्ययन करते हैं, तीनों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 4 है रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो रिपब्लिक पुस्तक आपको पता ही है कि प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों फिर से हम बता दें आपको कि ये जो एसटीटी का पेपर है, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं इस बार 2023 वाले में बेहद बेहद आसान प्रश्न थे। इसमें एकदम बेसिक से प्रश्न उठाया गया है। कोई भी इसको पास, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस तो आप पास कर लेंगे, लेकिन हल्के में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2019 का जो एसटीटी का पेपर देखेंगे, खैर उस टाइम पॉलिटिकल साइंस का नहीं हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा। तो बीपीएससी या खासकर बिहार स्टेट कब किसका क्या मोड बदल जाए, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिए। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार विज्ञान की अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन करता है कौन। तो याद रखिए, इस पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य के अतीत, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में से सबसे पहले कौन थे। तो हेराल्ड लासवेल थे, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसमें टालकट पार्सन जो है बेहद, इसका मतलब कि इसके अध्ययनकर्ता में सबसे अग्रणी थे या मुख्य थे। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं। सामाजिक समझौता जो है हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों हैं, अल्थुजियस भी है, कौटिल्य भी है, यानी इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जॉन ऑस्टिन ने समर्थित किया था, यानी किस चीज़ का समर्थन किया था। तो आपको याद होगा जॉन ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता का समर्थक है और ये कानूनी प्रत्यक्षवाद का भी समर्थक है और उपयुक्तवाद का भी समर्थक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है लोकप्रिय संप्रभुता किसकी रचना में पाया जा सकता है। जो लोकप्रिय संप्रभुता है, एक तो याद रखिए एक कौटिल्य है और अल्थुजियस, दोनों में है, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है विधि का शासन किसने संकल्पित किया था, यानी जो रूल ऑफ लॉ है उसका जो कंसेप्ट दिया गया था ये भी डाइसी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है, यानी कुछ लोकतंत्र में कुछ ही लोगों का शासन हो, इसी को हम बोलते हैं इलीट या अभिजन सिद्धांत। तो ऑप्शन सी होगा। प्यारे दोस्तों जो आपका एसटीईटी है, आप अगर उसकी तैयारी करते हैं तो अपने आप जो जुलाई में या अगस्त में इसकी बहाली होने वाली उसकी भी तैयारी होती रहेगी। तो आप अभी से तन मन के साथ लग जाइए
इसमें रोज़ आप 3-4 घंटा पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेपर आज आप सोचेंगे पेपर नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, बाद में पढ़ लेंगे, तो कुछ दिन 12 घंटे, 13 घंटे, 18 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि रोज़ आप 3-4 घंटा पढ़ें और इस दरमियान आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको सलाह दूंगा कि जो अगर आप बीपीएससी का जो टीचर रिक्रूटमेंट खासकर पीजीटी की पॉलिटिकल साइंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप नेट के जो क्वेश्चन पेपर है, जो नेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, उसको आप सॉल्व कीजिए। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बीपीएससी का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर अपलोड है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और फिर आप समझ जाएंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। पहली बात, प्रश्न कहाँ से नहीं पूछे गए हैं, मैं इस चीज़ में सुधार करना चाहूँगा। उसका कोई सिलेबस नहीं है और जो सिलेबस है नेट का है, प्रश्नों का लेवल है वो नेट के स्तर का है, तो बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नेट के उसको भी सॉल्व करते रहिए अभी से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या दबाव समूह की क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होगा? बिल्कुल ना, ये राइट आंसर होगा। किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? तो जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इसका एकदम लगभग 2/3 भाग आपका संविधान इससे प्रेरित है, तो इसका स्पष्ट छाप है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो ये आपका जो 42वां संविधान संशोधन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसलिए जो 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग संविधान में इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए, बेहद महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 42वां। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो अनुच्छेद आपका जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप के निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कि ये एक अनुदेश पत्र है, सही है, यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं भी सही है, यह दिशा संकेत है, इसलिए डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 368 और जो भाग 20 है, इसमें आपका संशोधन, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है? अगला प्रश्न देखिए, एकात्मक लक्षण कौन सा नहीं है? तो संविधान की सर्वोच्चता ये एकात्मक लक्षण नहीं है, बाकी एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति सभी एकात्मक लक्षण है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में यानी 2023 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू है, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो मुखिया है आपकी कार्यपालिका या सरकार के मुखिया है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? तो दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग यानी राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा दोनों सदनों जो इसकी इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति की, उसमें दोनों सदन शामिल होंगे, इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। 24, भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग, उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? जो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में वर्णित है, इसलिए संवैधानिक संस्था है। 27, मतदाता सूची को जाना जाता है, तो इसको हम निर्वाचन सूची भी बोलते हैं। अगला प्रश्न 28, भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय निर्वाचन
पद्धति की चुनौती पूछा आपसे, नेगेटिव एस्पेक्ट पूछा है, तो ये आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित है, किसमें? तो प्रस्तावना में, जैसा कि आपको विदित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? तो राष्ट्रवाद की चुनौती है क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 31, सकारात्मक कार्रवाई प्रथम बार किस सन में उपयोग किया गया था? तो 1962 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में क्षेत्रीयतावाद के मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें जो जो रीजनलिज्म, उसका मुख्य कारक कौन सा है? तो जो भाषाई कारक है वो है। क्वेश्चन नंबर 33, लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार या जिम्मेवार कारण कौन सा है? तो एक तो आपका माता पिता के द्वारा पुत्र को प्राथमिकता और लिंग चयनात्मक गर्भपात, दोनों होंगे, ए और बी दोनों होगा, यानी सी। 34 देखिए, अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? लेसिस फेयर का जो सिद्धांत है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि नोटा लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो 14वां देश है ये। क्वेश्चन नंबर 36, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसका है? तो वी.आई. लेनिन का ही कथन। अगला प्रश्न 37, राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, किसका मत है? तो ये डब्ल्यू रोस्टोव का है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो हर्बर्ट साइमन ने किया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। अगला प्रश्न 39 कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया, ये कथन किसका? बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये, तो C.E.M. जोट का है। अगला प्रश्न देखिए कि आमंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना है? तो हितवाचन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 41 देखिए, अमेरिकी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या धाराएं हैं? तो आपको पता ही है 7 अनुच्छेद हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? ये आपका CPC है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रांस कर राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति का है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। याद रखिए इस प्रश्न में देखिए कई लोग इसको अमेरिका भी बोल सकते हैं, नहीं, पूछ रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? ये क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन संविधान तो आपका ब्रिटेन का है, लेकिन लिखित संविधान जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ब्रिटेन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन यानी बहुल कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो संघीय सभा करती है। 46 देखिए, किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? तो ये भी डाइसी ने, यानी अल्बर्ट वेन डाइसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसका नाम पोस्ट कॉर्प से जुड़ा हुआ है? यानी पोस्ट कॉर्प नहीं, ये पोस्ट कॉर्प है ये वाला, तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? लूथर गुलिक का। 48, किसने इस पुस्तक यानी नवीन लोक प्रशासन की ओर टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा है? फ्रैंक मर्नी की पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 49 कि प्रिज्मी समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो आपको पता है रिक्स महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 50, गैंग प्लैंक का संदर्भ किससे है? तो जो लेवल जंपिंग है उससे है, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, किसने निर्णय लेने के सिद्धांत का समर्थन किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने इसके समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 52, लोक प्रशासन के एकीकृत विचार से इनमें से कौन संबंधित है? तो एल टी वाइट जो है आपके इंटीग्रल अप्रोच से संबंधित है लोक प्रशासन के। 53, इनमें से कौन सा सिद्धांत हथौड़ प्रयोग की उत्पत्ति है? कौन सा है इसमें से हथौड़ प्रयोग का? तो जो आपका मानव संबंध सिद्धांत है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, हथौड़ प्रयोग का उत्पत्ति है या उसी से इसका जन्म हुआ।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54, संचार प्रशासन की रक्त धारा है। ये कथन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, ये मिलेट का कथन है। 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं कर सकता? तो तानाशाही जो है मनोबल के निर्माण में मदद नहीं कर सकता। 56, भर्ती नीति और चयन विधियों पर DS कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1976 में कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकों की शिकायतों के निवारण के बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है? तो कौन सी है वो? ओम्बुड्समैन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 58 है, लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला राज्य जो है स्थापना करने वाला महाराष्ट्र है, लेकिन इसका विधेयक सबसे पहले पारित किसने किया? उड़ीसा ने किया, लेकिन लागू किसने किया? महाराष्ट्र ने। 59, निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो जो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हूवर आयोग था, उसमें भी जो प्रथम हूवर आयोग था वो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य सरकार का ऑडिट है तो किस विषय का? संघीय सूची का है ये ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 61, पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य ये है कि पुलिस की जवाबदेहिता और कार्यकुशलता में सुधार करना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए, और खासकर जो एस्टेट का है उसके लिए भी हम लोग लगातार इससे संबंधित मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। कल से आप चैनल पर लगातार बने रहिए। कुछ दिन से चैनल पर गतिविधियां कम थी या कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम लोग खुद बिजी थे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या कॉलेज में जो हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा उसमें या ट्रेनिंग में, तो उसी में व्यस्त थे। अब चूँकि नहीं, अब रेगुलर आपको वीडियो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मिल जाएगा। अन्य विषयों के भी हम लोग आंसर की या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है STT की, उसको भी अपलोड करेंगे। तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए, और प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, पुलिस जनसंपर्क में निम्नलिखित प्रयास सम्मिलित हैं। तो क्या है कि सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना। 63 देखिए, प्रशासनिक कानून में पुलिस जनसंपर्क का क्या महत्व है? तो इसका ये महत्व ये है, यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिनिधित्व विधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए किया जाता है? सरकार की कार्यकारी शाखा जो है आपकी, जो एग्जीक्यूटिव है, उस आपको पावर को डेलीगेट कर सकती है या डेलीगेटेड पावर का यूज करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है? तो निषेधाज्ञा जो है ये उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ओम्बुड्समैन शब्द प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ओम्बुड्समैन का जो प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रशासनिक एजेंसियों या विकरणों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकारी अधिकारी के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद जो 323 ए और बी है वो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो ट्रिब्यूनल्स है इसमें बात करता है अनुच्छेद 323 में, ए में। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्थानीय सुशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। 69, अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये भी जो है आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अशोक मेहता समिति है ये कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? 1978 में इसने अपना रिपोर्ट प्रदान किया या प्रस्तुत किया। अशोक मेहता समिति बलवंत रहता, जितनी भी पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं आप उनका क्रमवार और उनके अध्यक्ष कौन थे, कब रिपोर्ट प्रस्तुत की और किसने क्या कमेंट किया और किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान की, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 70 कि स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो जो अनुच्छेद 163 है उसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन के स्वैच्छिक प्रावधान है?
तो स्वैच्छिक प्रावधान कौन सा है? एक तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्वैच्छिक है। आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को अधिकृत करना, ये भी सही है। ग्राम सभाओं का आयोजन ये ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनिवार्य, स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है ये, तो ये आपका तीसरा गलत हुआ। और चौथा देखिए, कर शुल्क आदि के संबंध पंचायतों को वित्तीय शक्ति प्रदान करना, ये भी जो आपका है स्वैच्छिक है। तो 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज को लागू करने वाला सबसे पहले राजस्थान ने 1952 में इसने लागू किया। राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ से, और श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। नगर पालिकाओं का क्षेत्र तात्पर्य नगर पालिका के उस क्षेत्र से जनता की अधिसूचित किया जाता है, किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 कि शहरी स्थानीय स्वशासन के निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? तो जो आपका छावनी बोर्ड है उसका संवैधानिक आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, मनुस्मृति का कौन सा अध्याय राजधर्म का वर्णन करता है? तो जो उसका 7वां अध्याय हो राजधर्म का वर्णन करता है। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में धर्म एवं कर्म की अवधारणा के केंद्रीय विषय थे? तो जो आपकी जाति व्यवस्था है यही धर्म एवं कर्म की अवधारणा के केंद्रीय विषय थे। 77 देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके या के पहलू पर वर्णन करता है? तो राजनीतिक जीवन का अर्थशास्त्र वर्णन करता है कौटिल्य का। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा एम एन रॉय के अनुसार नव मानववाद का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो साहस नव मानववाद के अनिवार्य तत्व नहीं है एम एन रॉय के अनुसार। 79, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया, जेपी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद का दर्शन है? किसका एकात्म मानववाद का किसका दर्शन है? तो दीनदयाल उपाध्याय का। कि निम्नलिखित में से किसने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो समान इच्छा जो जनरल विल है रूसो ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स ये रूसो के द्वारा लिखित रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया? तो मैकियावेली जो है सबसे पहले ही इसने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार प्रस्तुत किया। 84, निम्नलिखित में से किसने आधिपत्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ग्रामसी जो है एंटोनियो ग्रामसी ने जो हेजमनी का सिद्धांत है आधिपत्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरियनिज्म पुस्तक जो है हन्ना अरेंट की पुस्तक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की है? तो जो कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड था वो हीगल से उसने प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 87, लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी? लेवियाथन की जो पुस्तक है थॉमस हॉब्स की है। क्वेश्चन नंबर 88, व्यवहारिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई, इसके क्या कारण थे? क्यों? तो वैज्ञानिक अध्ययन के खिलाफ होने की जो दीवानापन था, वैज्ञानिकता का दीवानापन के लिए व्यवहारिक या व्यवहारवाद की आलोचना की गई। किसने कहा युद्ध एक अलग तरह की राजनीति है? तो ये क्लाउज़विट्ज़ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 90 कि डिटेंट का क्या अर्थ है? तो डिटेंट का अर्थ ये है कि तनाव में कमी, तनाव का क्या है? आराम, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कि सरकार की अनुपस्थिति समाज की वह स्थिति जहाँ सर्वोच्च शक्ति का कोई कानून नहीं, अराजकता की स्थिति राजनीतिक भ्रम कहा जाता है। किसको? तो अराजकता है ये, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है राजनीतिक विज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है तो राज्यों के बीच जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन होता है। 94, शीत युद्ध के काल में कौन से दो विचारधाराएं संघर्ष में शामिल थी? तो साम्यवाद और पूंजीवाद, यूएस बनाम यूएसएसआर बनाम यूएसए। क्वेश्चन नंबर 95, डब्ल्यूटीओ की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, तो ये आपकी जिनेवा में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, आईएमएफ ने कब कार्य प्रारंभ किया? तो 1947 में आईएमएफ ने कार्य प्रारंभ किया। 97, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? तो
इसका पूरा नाम जो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इनमें से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। ए। क्वेश्चन नंबर 99 कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास करना है, किसका? तो स्थानीय पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को, वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो डी होगा उपयुक्त सभी। 99 के बाद 100 देखिए, समाज के बीच वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसको प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया गया है? किसको सबसे ज़्यादा? तो जो आपका बहुसांस्कृतिक मूल्य है उसको। 101 शिक्षार्थी कक्षा में उत्तर दे पाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर न दे पाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो नहीं उत्तर दे पाने के कारणों को समझना चाहिए। 102 शिक्षार्थी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोग क्या करेंगे? तो क्या होगा? विचार विमर्श करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर, जैसे इसमें आपके जो 100 क्वेश्चन है, जो 100 क्वेश्चन है विषय से संबंधित है और 50 क्वेश्चन जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। ये जो आप बेहद आसान है, आसान देखिए कुछ भी नहीं, और आप पढ़े रहेंगे तो आसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो अपने स्तर से पढ़ाई कीजिए। ये नहीं क्वेश्चन पेपर देख के कि आप समझ रहे पेपर बहुत आसान होता है पढ़ाई छोड़ दी, बिल्कुल नहीं। आप अपने स्तर से ही पढ़ाई कर जारी रखिए ताकि आप किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 104 विशिष्ट उद्देश्य लेखन में क्रिया का उपयोग उसे क्या बनाता है? तो मापन उपयोग, क्रिया केंद्रित, विशिष्ट, और इसका डी आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कि कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसको बोलते हैं उद्देश्य। 106 भ्रमण विधि विकसित करता है तो क्या? सहयोग प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो डी राइट आंसर होगा। 107 सभी बालक में सीखने का सामर्थ्य है, किसने कहा? फ्रॉबल ने कहा है कि सभी बालक में सीखने का सामर्थ्य होता है। 108 इनमें से शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो शिक्षण जो विधि है वो नहीं, बाकी शिक्षक शिक्षार्थी विषय वस्तु होता है। 109 कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा तैयार योजना क्या कहलाता है? तो उसको लेसन प्लान या पाठ्य योजना बोलते हैं। 110 स्वक्रिया और खेल महत्वपूर्ण देन किसकी थी? तो फ्रेबल की थी, फ्रोबल की थी। जरा इस प्रश्न को देखिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि स्थिर और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में बुद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, सॉरी डी नहीं, ये स्थिर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित तार्किक, तो बी राइट आंसर होगा। 112 तो 12 का आंसर होगा केंद्रीय। 113 113 अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो उसका लक्ष्य होता है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। 14 नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और 4 में। 115 शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। 116 पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ क्या होता है कि ढेर सारी किताबें रखी होती हैं। 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो ये सामान्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों होंगे। 118 निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? ईर्ष्या। 119 एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो उसकी संवेदनशीलता को। 120 120 उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो छात्रों में स्वाध्याय को बढ़ावा देना। 121 मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है तो किससे? तो ये संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। 122 निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। 123 की पोर्टफोलियो एक उपकरण है तो किसका? छात्रों के काम संग्रह समय अवधि में।
खेल कूद का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? एक तो शारीरिक विकास और नैतिक विकास, तो इसका सी होगा उपयुक्त दोनों। 125 देखिए, मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। छात्र की जरूरतें। 126 भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो ये स्तरीय है, स्तरों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? तो याद करने की इच्छा भूलने के कारण नहीं है। 128 इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो उद्देश्य निर्धारण। 129 श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है बहुसंवेदी। 130 डाइस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, किसका? जोड़ और घटाव को डाइस ब्लॉक होता है, जोड़ और घटाव का प्रयोग किया जाता है, तो सी होगा उपयुक्त दोनों। 131 लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो शेरे पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है। 132 निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। देखिए ऐसे प्रश्न कभी कभी जीके का भी इसमें पूछा गया आपसे, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? तो चीन में है। 134 बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 135 कि CERT यानी SCERT इन हालिया अधिसूचना को साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो 6 घंटे है। कांसा यानी ब्रॉन्ज मिश्र धातु जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो टिन और कॉपर को मिला के कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। 137 आप इसको पढ़ लीजिएगा। 138 देख लीजिए कि बिहार राज्य के लोगों को निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनी, तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा फूल होते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये वीडियो पॉज करके आंसर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 2023 का बिहार स्टेट या STT का क्वेश्चन पेपर, जो कि पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का है। 10+2 या 11-12 या PGT का STT का क्वेश्चन पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया। अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो उसी क्रम में आज हमने इसको सॉल्व किया, और इससे रिलेटेड तैयारी करने के आप चैनल पर बने रहिए, लगातार बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।